So let us say after successfully creation of this bucket, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन bucket के objects का हम किस तरीके से use कर सकते हैं. तो we have to follow some basic hierarchy और ये hierarchy exactly क्या रहेगी. Step number 1, you have to create one database. Database हमारा already बना हुआ है. इस database के अंदर we are going to create a simple table और इस table के अंदर let's say मैं कुछ है ना fields डालूंगा. मैं यहाँ पे डाल दूंगा let's say products name, उसका प्राइस कि मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअली प्राइस क्या है और इस प्रोडक्ट की इमेज. ये तीन बस इंफॉर्मेशन हमको डालनी है, ये और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं डालनी. देन व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इज कि वी विल बी क्रिएटिंग अ सिंपल PHP पेज जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फैच होकर आएगी. तो इससे ना आप लोगों को वो जो प्रॉब्लम होती है MCS से वेब ऐप वालों की ऐड टू कार्ट वगैरह की फंक्शनैलिटी किस तरीके से ऐड कराई जाती है, ये सब आपको एक थोड़ा सा ना क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा अगर हम ये सब फॉलो करें. करने के बाद कि प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस मैं मैन्युअली इंसर्ट कराऊंगा और ये प्रोडक्ट की इमेज के अंदर वी आर गोइंग टू राइट दिस लिंक. तो ये जो लिंक्स हमको मिले ना, ये लिंक्स हम यहाँ पर अपलोड करेंगे. मतलब यहाँ से मैं ये लिंक कॉपी कर लूंगा और फिर डेटाबेस के अंदर एंट्री करा दूंगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू दिस इज इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस कि चलो मैं आपको बता देता हूँ. So let us say for this the demonstration now I am going to make a use of my EC2 और EC2 के अंदर ये वाली मशीन का अब हम यूज़ करेंगे. ये मशीन आप लोगों के पास भी होगी. आप लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि यू हैव टू ओपन दिस मशीन. तो इस ओपन कराने के लिए इस मशीन के को मैं सबसे पहले एक बार ये होस्ट नेम कॉपी कर लेता हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस होस्ट नेम. मेक अ यूज़ ऑफ योर पोटी एंड कनेक्ट विद योर मशीन. आप लोग सभी अपनी मशीन से कनेक्ट हो जाओ. जो MCS से वेब ऐप वाले राघव हांडा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. एडमिन सिक्योर शेल ऑथेंटिकेशन. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय PPK वाली फाइल. अपीयरेंस एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मेरा फॉन्ट साइज नज़र आ जाए. ओके एंड क्लिक ऑन ओपन. ABCD है ना या EB है? ठीक है. ठीक है, तो मैं अपनी एक बार मशीन से हो गया हूँ लॉगिन. तो जैसे ही आप लोग अपनी मशीन से लॉगिन हो जाओ, नाउ वी कैन गेट स्टार्टेड विद आवर. तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर डेटाबेस. डेटाबेस बनाने के बाद हम उसके अंदर एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे. टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स आप डलवाओगे वो खुद आपको मैन्युअली डलवाने पड़ेंगे. और जैसे ही आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, एक बहुत सिंपल सा कोड लिखेंगे जहाँ से आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इस S3 से फैच होकर आएगी. किस तरीके से? नाउ दिस व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज सबसे पहले एक बार मैं अपने MySQL यूज़र से लॉगिन हो लेता हूँ क्योंकि मुझे एक डेटाबेस बनाना होगा. तो डेटाबेस की प्रिविलेजेस MariaDB में इस रूट यूज़र के पास ही है. Now what I'm going to do is I'm going to create a database. पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि बस कौन कौन से डेटाबेसेस हैं. ठीक है, अवनीश ये बनाया होगा अपने REG के नाम से डेटाबेस. ठीक है, तो लेट अस से I have this database. What I'm going to do is I'm going to create the new database. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं नया डेटाबेस. तो यहाँ पर एक कमांड में लेता हूँ क्रिएट डेटाबेस. ठीक है, और डेटाबेस का लेट से मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब आप करोगे क्रिएट डेटाबेस प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे लिखा है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक यूजर भी बना लेता हूँ ताकि इस यूजर को इस डेटाबेस के हम प्रिविलेजेस दे दें. तो यूजर बनाने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द सिंपल कमांड क्रिएट यूजर. यूजर का लेट से मैं नेम एक बार आपका ही यूज कर लेता हूँ. This is going to be my username. Where I'm going to create this user? I'm going to create this user on my local host. Okay, and I'm going to set the password for this user as well. Identified by
और यहाँ पर एक मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। जिनके पास उनका यूज़र बना हुआ है दे डू नॉट नीड टू रिपीट दिस स्टेप। ये मैं सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ जिनका यूज़र डेटाबेस नहीं बना हुआ। तो जिनका तो यूज़र है आप उसी यूज़र से लॉगिन करो, डेटाबेस आपका जो भी है उसके अंदर बस आप एक सिंपल टेबल बना लो। ओके, तो यहाँ पर एक मैंने यूज़र बना दिया अवनीश के नाम से, और इसको मैं प्रिविलेज देता हूँ कि ग्रांट ऑल ऑन प्रोडक्ट डॉट स्टार। ठीक है, ये सारी प्रिविलेज में देता हूँ। किसको ये प्रिविलेजेस मेरे को देनी है? इस यूज़र को देनी है जो कहाँ पर है अभी, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय सिंगल कोट्स, और यहाँ पे लेट से मैं एक बार पासवर्ड भी डाल देता हूँ जो मैंने सेट किया हुआ है। पासवर्ड भी मेरा सेम है अवनीश। तो यहाँ पर एक ही यूज़र बन गया। अब मैं एक बार क्या करता हूँ कि इस रूट यूज़र से बाहर आ जाता हूँ। अब देखो जिनके पास डेटाबेस ऑलरेडी है, जिनका पास यूजर भी ऑलरेडी है, नाउ दे हैव टू फॉलो दिस अप्रोच। sudo mysql-u आप अपने नेम से लॉगिन कर लेना, पासवर्ड अपना आप लोग स्पेसिफाई कर देना, प्रेस एंटर, और जैसे आप यहाँ पर कमांड टाइप करोगे शो डेटाबेसेस, आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स वाला डेटाबेस नज़र आ जाएगा। तो जिनके पास डेटाबेसेस ऑलरेडी है, चाहे वो प्रोफेशन है या MyDB है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर आपको नया से बनाना तो आप नया भी बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे ही ये डेटाबेस बन गया, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटाबेस, यूज प्रोडक्ट्स। इस डेटाबेस को हम कर लेते हैं एक बार यूज प्रोडक्ट, प्रेस एंटर, और जैसे आपका बेस डेटाबेस चेंज हो जाए, नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। तो मैं पहले आपको कमांड बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखी कि क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, टेबल का नाम मैंने दे दिया लेट्स से प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द फील्ड्स यू आर गोइंग टू क्रिएट हियर। एक मैं आईडी ले लेता हूँ इंटीजर टाइप की, इसको हम चलो बना देते हैं प्राइमरी की। इसको लेट से मैं देता हूँ एक बार ऑटो इंक्रीमेंट भी, ताकि ये वैल्यूज 1 2 3 4 5 अपने आप आते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया मेरे प्रोडक्ट का नेम, या जरूरी नहीं है प्रोडक्ट का, आप चलो कुछ भी दे सकते हो, मैंने नेम भी दे दिया टेक्स्ट। ओके, आपके प्रोडक्ट का लेट से प्राइस, इसका भी टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट, अगर आपको INR वगैरह लिखना है, एंड मोर ओवर इमेज टेक्स्ट। ये सिंपल सी टेबल एक बार बनानी है। इस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स है, आईडी है, नेम है, प्राइस है और इमेज है, सिंपल है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, और यहाँ पर एक बार कर देते हैं इसको पेस्ट, प्रेस एंटर, और आपकी टेबल यहाँ पर तैयार। अब देखो आपको करना क्या है कि इसके अंदर आप रिकॉर्ड किस तरीके से, इमेज में होता था वही, इमेज का भी अभी आप डेटा टाइप रख देना टेक्स्ट। वैल्यूज किस तरीके से जाएंगी, नाउ दिस यू हैव टू अंडरस्टूड कि इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, आपकी टेबल का नेम, कहाँ पर ये वैल्यूज इंसर्ट करानी है, नेम में इंसर्ट कराऊंगा, प्राइस में इंसर्ट कराऊंगा, और उसकी इमेज में वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। कौन सी वैल्यूज आएंगी, नाउ दिस यू हैव टू राइट। पहली वैल्यू आप यहाँ पर अपना नेम दे दो, प्रोडक्ट का नेम। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने दे दिया पतंजलि, चलो कुछ भी दे देना, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक बार आप प्रोडक्ट का एक नेम दे दो, इस प्रोडक्ट का नेम मैंने दे दिया जूस। प्राइस लेट्स से मैंने इसका सेट कर दिया लेट्स से 180 रुपीज़। ये जो इमेज अब आप डालोगे, हेयर यू हैव टू टाइप द लिंक, ये जो लिंक एड्रेस आएगा आपका URL, ठीक है। मैं यहाँ पर लिंक की जगह डाल देता हूँ URL एड्रेस S3 का, वो आपको यहाँ पर इस डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे, लेट मी जस्ट शो यू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3 इमेजेस एक बार मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक मैं ले लेता हूँ जूस की, ओके चलो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, ट्रॉपिकाना ले लेते हैं। 3 प्रोडक्ट की आप कोई सी भी इमेज एक बार ले लो, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस इमेज। इस इमेज को अभी फिलहाल मैं अपनी मशीन में करा लेता हूँ, और फिर इसको हम S3 पे अपलोड करा देंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हो, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि ये लिंक आप लोगों का नहीं है। अगर बाय चांस वो लिंक हटता है तो फिर आपकी ब्रोकन इमेज आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। लेट्स से मैं एक बार लेता हूँ मिल्क अमूल,
ठीक है, लेट्स से कोई सी भी एक इमेज हम ले लेते हैं, अमूल मिल्क, और फाइनली एक और इमेज हम ले लेंगे, एक और बस छोटी सी इमेज में ले लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कोई सी भी हम एक बार ले लेते हैं। तो कोई सी भी आप एक इमेज ले लो, लेट्स से मैं एक बार इमेज ले लेता हूँ। तो 3 प्रोडक्ट की ना मेरे पास एक इमेज आ गई है, इनके प्राइस वगैरह आप सेट कर सकते हो। ओके, और इसको लेट्स से मैं नाम दूँ ब्रेड। तो जब आप ये लोकल मशीन पे या आपके पास ये इमेज कहीं पर भी हो सकती है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि अब आपको ये इमेजेस आप अपने S3 पे अपलोड करा दो। तो S3 पे अपलोड कराने के लिए मैं यहाँ पर एक बार आ जाता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस S3। इस S3 पे इन इमेजेस को हम करा देते हैं एक बार अपलोड। तो बस सिंपल आपको यहाँ पर अपलोड आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, आप इस ऐड फाइल पे क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड में से जाके आप इसको करा दो। तो मल्टीपल सिलेक्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये इमेज क्यों नहीं आई। ओके, तो आई हैव टू जस्ट एक और मेरे को इमेज यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये इमेज अगर यहाँ पर नहीं दिखेगी तो फिर वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगी। I'm just going to save this image with the name of milk। ठीक है, और यहाँ पर अब इसको करा देते हैं एक बार अपलोड। तो ऐड फाइल्स का मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, डाउनलोड्स के अंदर ये 3 इमेजेस मेरे पास हैं और इन तीनों इमेजेस को मैंने करा दी यहाँ पर अपलोड। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टू दिस अपलोड, एक ये प्रोग्रेस बार आ जाएगा और जैसे ये प्रोग्रेस बार आ जाते हैं आपकी इमेज यहाँ पर हो जाएगी अपलोड। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि आप इसको कर दीजिएगा मेक पब्लिक। ठीक है, तो अब इसको एक बार कर देते हैं मेक पब्लिक। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टू दिस मेक पब्लिक, तीनों को आपको करना पड़ेगा मेक पब्लिक। तो मैंने मिल्क को कर दिया मेक पब्लिक, इस जूस की इमेज को भी कर देता है मेक पब्लिक ताकि एनीवन कैन एक्सेस दिस इमेज, और फाइनली मैं इस ब्रेड की भी इमेज को कर देता हूँ मेक पब्लिक। ये ये तीनों इमेजेस मेरी क्या हो गई, पब्लिक हो गई। अब आपको करना क्या है कि बस इस bread.jpg पे क्लिक करना है एंड एट द बॉटम यू विल बी गोइंग टू गेट दिस URL। ओके, तो यहाँ पर एक URL मेरे पास आ गया, इस URL एड्रेस को बस आप ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल यहाँ पर अब आप पेस्ट कर दो। इसी के बाद बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये इमेजेस के नेम बस आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये मेरी क्वेरी है, इसको यहाँ से एक बार कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर ले जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कर लेते हैं तो हमारा ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी क्वेरी बस यहाँ पे सिंपल से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले जाके कर देते हैं इसको पेस्ट। तो लिखा आ जाएगा आपकी क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब आपकी दूसरी इमेज में बस आपको एक तो उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो लेटेस्ट से यहाँ पर कोई भी इशू नहीं, वो मैं चेंज कर लूँगा, वहाँ पर मेरे ऊपर है। ठीक है, तो लेटेस्ट से ये तो जूस वगैरह की इमेजेस आपको जो भी डालनी हो बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस फाइल का क्या नेम है और उसकी एक्सटेंशन। तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसकी है JPEG। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना पड़ेगा, URL आप लोगों का सेम रहेगा, बस आपकी इमेज का नेम चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका URL का नेम है यहाँ पर अब इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टाइप दिस जूस। ओके, तो यहाँ पर लेट से एक बार मैंने इस टेबल को ड्रॉप कराता हूँ क्योंकि एक रिकॉर्ड गलत चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये एक बार मैं रिकॉर्ड सही से कर लेता हूँ क्योंकि ये अब मेरा जूस की इमेज है। तो जूस का प्राइस मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, कॉपी पेस्ट एंड प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पर लेटेस्ट से ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बस यहाँ से एक बार कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर ले जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। तो आपकी ये ओके। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट का नेम वगैरह चेंज करना है। जैसे सपोज करो कि अब मेरे को डालना है यहाँ पर ब्रेड, इसका प्राइस मैंने डाल दिया लेट से यहाँ पर 30 और यहाँ पर बस आपका क्या चेंज हो जाएगा, इस URL का नेम। तो ये बस इमेज का नेम आपको पता होना चाहिए। तो लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया bread.jpg। चेक भी कर लेते हैं,
तो यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में सेव है, spread.jpg। तो यहाँ से अब इसको एक बार कर लेते हैं कॉपी। तो ये 3 रिकॉर्ड्स आप बस एक बार इंसर्ट करा लो, मोर रिकॉर्ड्स आप एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो इमेज का सोर्स अब आप दे रहे हो ना, बस यहाँ पर आप ये लिंक कॉपी पेस्ट करा लेना। इसके बाद मेरे पास एक और प्रोडक्ट था मिल्क का, तो यहाँ पर भी बस मैं ये वैल्यू एक बार चेंज कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस मिल्क, इसका प्राइस डाल देते हैं लेट्स से 35 रुपीज़, और यहाँ पर बस आपका यही नेम चेंज हो जाएगा इमेज का। इमेज का नेम बस आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट्स इट। और वो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा जब अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे। ये तो आपकी ये जो इमेज है milk.png के नाम से सेव है। तो यहाँ पर बस आप डाल दो milk.png। बार बार आपको ये यूआरएल कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, यू जस्ट हैव टू चेंज द नेम ऑफ योर इमेज। और ये यहाँ पर आप रिकॉर्ड करा दो टेबल इस तरीके से, प्रेस एंटर। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये आपके इंफॉर्मेशन इस तरीके से जाकर सेव, आपका प्रोडक्ट का नेम चला गया, आपका प्राइस चला गया और आपकी इमेज यहाँ पर चली गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि नाउ यू जस्ट हैव टू फेच दिस इंफॉर्मेशन ऑनटू योर पीएचपी पेज। ये बहुत आसान है। इतना स्टेप आपको समझ में आ गया कि S3 का हम क्यों यूज़ करेंगे, कि अगर कल को आप कोई ई कॉमर्स जैसी एप्लीकेशन बनाते हो, या जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने कुछ पीडीएफ्स वगैरह की इमेज बनाई कि जहाँ से बच्चे अपनी बुक डाउनलोड्स कर लें, नोट्स डाउनलोड कर लें, तो आप AWS में यूज़ करें ना S3 का। S3 क्या करेगा कि आपको क्या ना पब्लिक URL प्रोवाइड करा देगा जहाँ पर आपकी इमेजेस वगैरह स्टोर होती है। ओके, मोर ओवर ये जो इमेज होती है ये सिर्फ यहाँ तक ही एक्सेसिबल होती है, वहाँ तक नहीं। वेब एप्लीकेशन में भी लोग क्या करते हैं कि एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर सारी इमेजेस डाल देते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैंने सिर्फ यहाँ तक इतना URL टाइप किया ना, आपकी सारी इमेजेस नजर आ जाएंगी। बट ये इशू S3 के साथ नहीं है। ये जो इशू है ये आपका ना S3 के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, कि इनकेस अगर आपका यूजर ही डालेगा तो उसको ये वाली इमेज तो नजर आ जाएगी। ओके, बट अगर वो आपके फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, he will be going to get an access denied। अब एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर यूजर ने ये फोल्डर डाले तो सारी इमेजेस नजर आ जाती है, सारी की सारी इमेजेस। AWS के S3 का यूज करने का ये फायदा है। अब देखते हैं कि हम इसको फैच किस तरीके से कराएंगे। नाउ हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ सिंपल PHP कोड। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ एन HTML हेड। ये कोड आप लोगों को मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा, एंड दोज आर इम्प्लीमेंटिंग दिस आप यहाँ पर साइड साइड कर सकते हो। S3 demo, I'm going to close this title tag, close this header tag, open your body and close this body. I'm going to close this HTML, and now within this body I'm going to write PHP script। इस बॉडी के अंदर वी आर गोइंग टू राइट वन PHP स्क्रिप्ट। तो आपको बताइए कि स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमको बनानी पड़ती है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोग बना भी सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मोर ओवर आप यहाँ पर इससे पहले एक और भी लिख दो H2 टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रोडक्ट्स इन्फो। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, प्रोडक्ट्स इन्फो, क्लोज दिस H2 टैग। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस BR टैग। BR टैग का आप लोग एक बार यूज कर लेना, and here you can start writing this PHP script। तो सबसे पहले हम एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं कि मेरा होस्ट एग्जैक्टली कौन है, लोकल होस्ट। तो जो लोग साइड बाय साइड कर रहे हैं आप लोग करते रहना। यूजर मैं देता हूँ अवनीश, जो मैंने अभी बनाया है। पासवर्ड इस यूजर का जो रहेगा वो हम यहाँ पर देते हैं, तो पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर अवनीश ही यूज किया हुआ है। एंड फाइनली यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटाबेस, और जो डेटाबेस का नेम है वो है हमारा प्रोडक्ट्स। ये इतना सिंपल है। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ अ कनेक्शन स्ट्रिंग। जैसे कल हमने टेबल के अंदर रिकॉर्ड फैच कराया था ना, सेम अब हम यहाँ पर फैच कराएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका है। वो तरीका बस आपको समझना है। डॉलर होस्ट डॉलर यूजर, ठीक है, एंड डॉलर डेटाबेस।
तो जैसे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर क्वेरी। क्वेरी इज वेरी सिंपल टू फैच, बस यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ माई टेबल इज प्रोडक्ट। ये मेरी टेबल का नेम है कि आप सभी कुछ एक बार फैच करा दो फ्रॉम प्रोडक्ट से, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर करना क्या है कि लेट अस से नाउ हियर वी हैव टू डिस्प्ले दिस। अब ये जो क्वेरी होगी पहले इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, कौन क्वेरी एग्जीक्यूट दिस योर क्वेरी। ओके, जैसे आपकी कनेक्शन के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, 1 रो इन अ सेट, 2 रोज इन अ सेट। ये जब हम सेलेक्ट वाली क्वेरी कराते हैं तो हमारे पास ये रिटर्न होकर आता है 1 रो इन अ सेट, 2 रोज इन अ सेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ डॉलर रिजल्ट number underscore rows is greater than 0। तो now you can write this piece of code और यहाँ पर अब हम ये अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। सबसे पहले मैं अपने रिजल्ट को फैच करा लेता हूँ, कैसे, एज एन एसोसिएटिव एरे। ओके, और एसोसिएटिव एरे फैच कराने के बाद किसके अंदर स्टोर कराते हैं, इसको एक रोज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो नाउ हियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फेच माय रिजल्ट एज एन एसोसिएटिव एरे, और यहाँ पर फेच कराने के बाद मैंने इसको स्टोर करा लिया रोज में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एको स्टेटमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। एको के अंदर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या दिखाना है, प्रोडक्ट का प्राइस है, कुछ भी आप दिखा सकते हो। तो क्या काम करते हैं कि चलो कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, $ID, इसके अंदर मैं क्या फेच करा लेता हूँ, रोज का ID। तो जो भी मतलब मैंने कॉलम का फील्ड दिया हुआ था ये करा लेता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस। तो कुछ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिए, इन वेरिएबल्स के अंदर क्या आ जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट का नेम भी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया p नेम। इसके अंदर मैं क्या इन्फॉर्मेशन फैच करा लेता हूँ, आपको यहाँ पर अपनी फील्ड का नेम डालना पड़ेगा, नेम। ओके, यहाँ पर और कुछ आप नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट अपनी फील्ड का नेम डालना पड़ेगा। प्राइस डाल देते हैं और यहाँ पर इमेज डाल देते हैं, पी नेम डाल दिया मैंने, ठीक है ना, प्राइस डाल दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म फॉर PR, और यहाँ पर मैं IMG लेता हूँ, $IMG। तो अब आपको पता है कि इन वाले वेरिएबल्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी आपकी डेटाबेस से जो फैच होकर आएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मेक अ यूज ऑफ एन एको कमांड। ओके, एको का आप यहाँ पर एक बार यूज कर लो, और यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरीके से लिख सकते हो कि एको $ID, एक स्पेस में यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ $name। इतना करते क्या हो जाएगा, आपका 1 लिखा आ जाएगा और 1 के आगे क्या लिखा आ जाएगा, आपका नेम। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ जाएगा, 1 जूस, इस तरीके से लिखा हुआ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद इन दिस एको आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस BR टैग, एक लाइन का स्पेस देते हैं, BR नेम आ गया। नेम के बाद आई वॉन्ट टू डिस्प्ले माई इमेज। अब इमेज दिखाने के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, IMG SRC टैग का, इमेज टैग का हम यूज करते हैं। अब ये जो सोर्स होता है ये आपका किसके अंदर आता है, डबल कोट्स के अंदर। बट डबल कोट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, PHP समझेगा कि ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर खत्म हो गया। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज कि इसको मैं किसके अंदर लिख देता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, और यहाँ पर लेट से मैंने इस इमेज टैग को कर दिया बंद। अब इस इमेज टैग के और क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है आपका विड्थ, कि आपको लेट से विड्थ कितनी देनी है। तो विड्थ मैं यहाँ पर एक बार देता हूँ, ये मैं आप सिंगल कोट्स के अंदर भी डाल सकता हूँ। ये मैंने दे दी 100 पिक्सल, और यहाँ पर एक मैंने हाइट भी दे दी, हाइट भी चलो एक बार देते हैं 100 पिक्सल, दोनों में 100 पिक्सल एक बार रख के देख लेता हूँ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बस आपको कंकैटिनेट कराना है $IMG, बस। अब समझ में आया कि यहाँ पे क्या होगा, कि जो भी इमेज में इंफॉर्मेशन फैच होकर आएगी, इमेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन फैच होकर आएगी, आपका ये पूरा URL, और ये URL आने के बाद कहाँ पर जाके रिप्लेस हो जाएगा, इस SRC के अंदर आ जाएगा। विड्थ सेट कर दिया आपने, हाइट सेट कर दी, ये। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ ये, चलो एक ही BR टैग यहाँ पर बहुत है, इसी BR टैग को मैं एक बार यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पर अब फाइनली मैं दिखाता हूँ कि प्राइस क्या रहेगा।
ओके, तो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट, प्राइस क्या रहेगा INR, और यहाँ पर मैं इसको कंकैटिनेट कराता हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी देता हूँ, डॉलर PR वाले वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा आपका प्राइस भी इतना तो आपका डबल कोट्स के अंदर एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके डेटाबेस से चेंज हो जाएगी। नाउ मेक अ यूज ऑफ एन एको। नाउ व्हाट दिस HR विल डू, हॉरिजॉन्टल रो देने के लिए ये काम आता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी एक बार ये BR टैग को लिख लेता हूँ इधर इस तरीके से, ये सिंपल सा बस आपका एक कोड तैयार, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपका जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फैच होकर आएगी, ये जो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन बनते हैं ना, देखो मैनुअली अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंसर्ट कराओगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, इट इज़ अ क्वाइट टीडियस वर्क। टीडियस वर्क किसे कहते हैं कि आप अपने काम को फालतू में लेंदी कर रहे हो। यहाँ पर बस आपको इतना पीस ऑफ कोड लिखना है, बस इतना पीस ऑफ कोड। इतना पीस ऑफ कोड लिखने का क्या फ़ायदा होगा, ये मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, डॉलर रिजल्ट आ गया है, नम ठीक है ठीक है ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, ठीक है। तो ये एक बार इनएक्टिव हो गया, मैं इसको एक बार एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी var नाम की डायरेक्टरी के अंदर, var www HTML डायरेक्टरी। यहाँ पर जस्ट सिंपल क्रिएट अ फाइल sudo nano products.php, ये मैंने एक फाइल बना दी products.php के नाम से, और यहाँ पर ये कोड को हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो कंट्रोल O से इसको कर देते हैं एक बार सेव, एंटर, और कंट्रोल X से बाहर। तो अब आप लोगों का जो भी एक्सटर्नल IP एड्रेस होगा, नाउ वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दैट एक्सटर्नल IP एड्रेस। यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी, इसको एक बार कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं products.php। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से यहाँ पर फैच होकर आ गई। एक प्रोडक्ट आपने डलवाया तो बाकी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये एक बार नेम नहीं आ रहा, एक बार ये नेम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू। ओके, ये P नेम है, सॉरी। ओके, तो मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये मेरा P नेम है। अब बस आप समझिए कि आपको क्या करना होगा, डेटाबेस के अंदर आपको बस एक एंट्री करानी होगी, और वो डेटाबेस के अंदर एंट्री आपकी एज इट इज आ जाएगी। बस डेटाबेस के अंदर आपको एक एंट्री करानी है, और वो जैसी एंट्री करा दोगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। मैं आपको ये भी अभी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से बनकर आ गई। अभी तो हमने थोड़ा ये रफली बनाया, आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, आप इसको एक डिवीजन टैग के अंदर भी बना सकते हो। CSS का सारा खेल है, बट मेन तो होता है कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फैच होकर आएगी। अब देखो करना क्या है कि लेटेस्ट से एक छोटी सी और इमेज हम अपलोड करा देते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका काम कितना जल्दी से होता है। तो लेटेस्ट से हियर आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर इमेज, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर अब एक ले लेते हैं बिस्किट की, ठीक है। जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस इमेज। ये बस आपका काम होगा कि आप यहाँ से कोई सी भी एक इमेज ले लो, डायरेक्ट फैच करानी तो डायरेक्ट फैच भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, ये वाली थोड़ी सी छोटी होगी, ये चलो ये ले लेते हैं। सेव दिस इमेज, क्लिक ऑन सेव। यहाँ पर बस अब आप करा दो इसको अपलोड, इसको फिर आप करा देना एक बार पब्लिक, ठीक है। क्लिक ऑन अपलोड, जैसे ही सक्सेसफुल अपलोड हो जाती है, नाउ यू हैव टू क्रिएट दिस पब्लिक, इस पर क्लिक कर दो और आप इसको कर दो मेक पब्लिक, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये फाइल आ जाएगी hide.jpg। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो बैक टू दिस क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेरी को अब आप एक बार ले लो, ठीक है। इसको मैं एक बार नेम चेंज करता हूँ, हाइड एंड सीक, कुछ भी आप यहाँ पर आप नेम डाल सकते हैं, हाइड एंड सीक, ठीक है। प्राइस इसका डाल देते हैं लेट्स से 25, और यहाँ पर बस क्या आ जाएगा आपका इमेज का नेम hide.jpg,
जेपीजी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यस, दिस इज हाइट डॉट जेपीजी। अब बस आपको ये क्वेरी अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करानी है और आपने आपको पेज को रिफ्रेश करना है एंड यू विल बी गोइंग टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, मतलब आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो sudo mysql -u root, चलो मैं एक बार आपके से लॉगिन कर लेता हूँ, अवनीश -p, ये चेंज योर डेटाबेस की यूज प्रोडक्ट्स, जो भी आपके डेटाबेस का नेम है, ओके, एंड जस्ट पेस्ट दिस कमांड, प्रेस एंटर। जैसे यहाँ पर हुआ एंटर प्रेस, यहाँ पर यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश दिस पेज, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर बनकर आ जाए। ये देखो इस तरीके से। तो बार बार है ना आपको मैनुअली जाके कोड के अंदर ये प्राइस इमेज आईएनआर लिखने की कोई नीड नहीं है। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज कि आप लोगों को ये कोड लिखना है, इतना सिंपल सा, ये बस। इसी तरीके से हमारे मेन्यूज भी फैच होते हैं, इसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस से फैच कराते हैं। तो S3 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ में आया कि S3 को आप अपनी इमेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, नोट्स के लिए भी कर सकते हो, वीडियोस के लिए भी कर सकते हो। ओके, अगर आप अपनी वीडियोस वगैरह डलवाना चाहते हो तो वीडियोस भी आप इस S3 पे अपलोड कर सकते हो। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था Amazon S3 का।